ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुप्रिय, एक एक मुख। एक एक बखानिए, कर्णहारा प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। धनवंत नानक से जान, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। ज्योति ज्योत रवि सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रवि ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण
ओशो। बैठे बैठे। निर्वाण योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत प्यारा ये शब्द था, गुरु अर्जुन देव जी का ये शब्द था। कह रहे हैं ज्योति ज्योति रली संपूर्ण थी यारा। बूंद बूंद जब तक सागर से न मिल जाए तब तक एक प्यास, एक चाह बनी ही रहती है। सागर से मिल करके ही वो पूर्ण हो पाती है। और उसी को इसमें कह रहे हैं कि ज्योति ज्योति, जीवात्मा की बात कर रहे हैं। जो जीवात्मा है इसी महाकाश का एक छोटा स्वरूप है। परम ज्योति कह लो, आकाश को, महाकाश को परम ज्योति का ही रूप है, लेकिन अलग है। उसमें छोटे से उसमें बंद है। तो कह रहे हैं उससे मिलने की आकांक्षा है। तो कह रहे हैं मिल करके ही वो परम तृप्त हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा से मिल करके, एक हो करके, बूंद सागर से मिल करके तृप्त हो गई, पूर्ण हो गई। जैसे सूरज से किरण निकलती है अलग हो करके, लेकिन किरण सूरज से मिल करके तृप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और कह रहे हैं कि जल का जल हुआ। जल यानी सागर, जब तक सरिता सागर से न मिले, अगर सागर से कट जाए, का संगम हो जाए, तो वो सागर ही हो जाती है। रहे भले सरिता की तरह, लेकिन सदैव सागर से अगर जुड़ी हुई है, तब उसकी चिंता भय सब कुछ खत्म, वो पूर्ण ही हो जाती है। और कह रहे हैं आत्म पसारा कारण हारा प्रभु बिना नहीं जानिए। ये सारा सब उसी परमात्मा का, ये उसी परमात्मा का, ये हमारा भी विस्तार उसी का ही, हम उसी के ही विस्तार हैं। और बिना उसके, कह रहे हैं बिना उसके, ये बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं बिना उसके हम कुछ भी नहीं जान सकते। बिना उसके हम ये साधक या एक उसकी तरफ भक्त की तरह कह रहे हैं बात, कि प्रभु के बिना हम, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं कि बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं जान सकते, बिना उसके। और कुलदीप जी के मन में रहा होगा कि कह रहे हैं कि प्रभु पैसिव है, वो कुछ नहीं करता। अभी बात है, वो भीतर घूम रही है, प्रभु पैसिव है। वो अपनी तरफ से मन की तरह जो है ना, आपको बदलने की चेष्टा नहीं करता, लेकिन प्रेम करता है। प्रेम में स्वतंत्रता भी देता है। आपकी निजता का ख्याल बस इस तरफ से, उसकी तरफ से, जैसे पिता या माता किसी बच्चे को चलाने लगती है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के चलाएंगे, वो बस देखती रहती हैं। हाँ, वो चलने की कोशिश करती हैं, वो देखती तो रहती हैं उनकी तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से वो पैसिव रहती है। क्योंकि एक्टिव अगर हो जाए, अगर परमात्मा एक्टिव हो जाएगा, तो आपकी निजता, आपकी स्वतंत्रता वो, और परमात्मा यहाँ पर आपको अपनी स्वतंत्रता वो देता है। उस तरफ से वो
पैसिव है, वो केवल प्रतीक्षा। प्रतीक्षा क्या हो, आप उसी में हो ही, लेकिन हम जब उस तरफ चलते हैं तब वो बढ़ाता है अपनी तरफ। बाकी प्रतीक्षा करेगा, आपको ये नहीं करेगा कि आओ बुलाओ, ऐसे नहीं करेगा। वो तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक आप ही नहीं चलेंगे। तो वही कह तो रहे हैं कि वो सब वही कर रहा है, लेकिन ये भक्त की तरह से है। भक्त इसी तरह से कहता है, प्रयास भले वो करता है, लेकिन प्रयास सब कुछ परमात्मा के ऊपर, क्योंकि बिना उसके ये सब भी प्रयास कह रहा है भक्त की, बिना उसके हम भी कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपने ही किया। और बिनमंत नानक से ही जाने जिन हर रस पिया। कह रहे हैं ये जो परम बात है, ये निर्वाण की बात है कि बूंद सागर में मिल गई, ये वही जान सकता है जो उस परम रस का पान किया है, जो उससे एक हो गया है, मिल करके एक हो गया है। तो आइए हम लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। कल जो प्रयोग हमने किया है उसी प्रयोग को आज फिर करेंगे। थोड़ा समय से करें ताकि हम कभी कभी पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। तो जो पहला चरण है, पहले चरण में गहरी श्वास, ध्यान रखिए, श्वास को गहरी लेंगे, गहरी छोड़ेंगे। करीब 1-2 मिनट श्वास को गहरी लेंगे और गहरी छोड़ेंगे। 1-2 मिनट के बाद श्वास इनहेल करके पूरी श्वास भर करके रुक जाएंगे और रुक करके ये एक भाव करेंगे। ठहरी हुई श्वास में जो भाव करते हैं वो डीपर जा सकता है कि हमारे भीतर की जो स्मृतियां हैं, पुराने जो दमित हैं, वो बाहर निकलने को हैं, वो द्वार खुल रहा है। और जब रोकना मुश्किल हो जाए तो श्वास को पूरी एक्सेल कर दें और एक्सेल करके रोके, इसी भाव को दोहराएं। तो करीब 2-3 मिनट ये प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद फिर जैसे ही दूसरा चरण शुरू होगा तब हम जिब्रिश शुरू कर देंगे। बैठे बैठे जिब्रिश शुरू कर देंगे और जिब्रिश इसी तरह से शुरू करें ताकि आसपास, और ये जिब्रिश बहुत नो माइंड की तरह नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्पोकन, बहुत आराम से, जैसे धारा प्रवाह आप संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको क्रोध नहीं निकालना है और ये सब चीजें नहीं, बस जैसे बिल्कुल धारा प्रवाह किसी से बात कर रहे हैं, किसी प्यारे से, किसी से मित्र से, या गीत गा रहे हैं। लेकिन ये बात और गीत गाना ऐसा है कि जैसे आप किसी और ग्रह से आए हैं, इस ग्रह के वासी नहीं हैं। पता नहीं, वैसे कई ग्रहों से आए हैं, तो आपकी लैंग्वेज किसी और देश से आए हैं, आपकी लैंग्वेज ये नहीं होगी। जो लैंग्वेज जो आप जानते हैं उन भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही और बोलते जाना है ताकि अमनी अवस्था प्राप्त हो जाए। जैसे ही हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका अर्थ निकाल लेता है मन, तो अर्थ निकालने के बाद फिर उसकी विश्लेषण में लग जाता है। आप बोलते रहिए, वो विश्लेषण करता रहेगा। तो हम ऐसे शब्द बोले जिनका कोई अर्थ ना हो, तो मन थोड़ी देर के बाद फिर बैठ जाता है, चुप हो जाता है। करीब 5 मिनट ये प्रयोग चलता रहेगा। हाँ, या 2-3 मिनट के बाद अगर आपको लगे कि धारा प्रवाह में आपकी मुद्राएं भी बनने लगी, तो मुद्राओं को भी चलने दीजिए। लेकिन 5 मिनट के बाद खड़े हो जाइए। खड़े होकर के फिर लातिहान और जिब्रिश, लातिहान का मतलब मुद्राओं के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। आपके शरीर ट्विस्ट हो रहा है, रब फेस को रब करना है, चेहरे की मांसपेशियां कहीं ट्विस्ट हो रही है, शरीर ट्विस्ट हुआ है, ये भी करना है, लेकिन जिब्रिश भी जारी रखना है। तो करीब 10 मिनट का ये प्रयोग है, कुल 15 मिनट का प्रयोग। फिर बैठ करके हम ध्यान की समाधि की यात्रा पर निकलेंगे।
तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो एक सरल सी मुद्रा चुन लें। पहले 5 मिनट हम श्वास डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी श्वास का प्रयोग करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। पूरी गहरी श्वास भरें और गहरी छोड़ें। अभी 1 मिनट तक केवल श्वास लेना है और छोड़ना है। पूरे फेफड़े भर लें और फिर धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर निकाल दें। चाहे तो मुंह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेना नाक से है। अब इस गहरी श्वास के साथ एक भाव, एक संकल्प और जोड़ते हैं। श्वास पूरी भर लें और भर करके रोक लें। ठहरी हुई अवस्था में भाव करें, हमारे भीतर की स्मृतियां जो दमित हैं, वो वाणी के माध्यम से, अनर्गल वाणी के माध्यम से प्रकट होने वाली हैं। सब कुछ बाहर वाणी के माध्यम से निकलने को है। जब रोकना मुश्किल हो जाए तो पूरी श्वास बाहर एक्सहेल कर दें और एक्सहेल करके रोकें। इसी भाव को रिपीट करते रहें।
भीतर की वाणी जिब्रिस के माध्यम से प्रकट होने को है। अगले चरण में प्रवेश करें। जिब्रीस Tagunle dalau tena junle kata lu hikale tu bakala chau pati titilu hakeli wajalau kijana mali lu ko dai yani nu hale kong wajeli waji rau wala dahu wali kinana wajela kong wali damwa je kata pui tir ya wala yau me dau le ge dau bakal nu na du le ka wali tau he jana mau le tikina wali lu wa te ka wali te le wa ja ko dal ge yau le na um de le do le ge dalau bu ji ja lu de lau wali jam halu pele kau le taung le jauh hil kau wani le aju dah laju de nama gua telah wali li jauh ya jalan malau le jauh la de ham ne de mana kali kita lagi dan la jalan kita rau jalan kau mana de halu jaga halu le tanah tela kau wati dan jadi do lai ya ru dar bat kana na u le kau tela wati di hotam le lau kali dam male to na ya wani halu betale ko adina metalia hita tau uhtit kita lu ti ka buati le mala ke tela ka wetana wati dia ya wadai halu mene tani nga we te na waji lau watena wati kalau kan ge hale maru wetana ngoli kan wat ke na mai ke na wetana ma ya kan hari tele uti aku tela kita ukena nya hite na mati kan kali ke mati dah wajela wajja na mali aku dia dah jadi akam tadi halu nanti tela mati do de ke tela tadi aku jo do dia tela no lu ko dia dia do kita no maju li ke dia tali ta makali wa je no na dia do dah kau ko le mo ko ko yo le do ko li do ma ko ma halu ko le do le ko lo te do dia ke la wa ju ni ke aku le kau ngata na u dan awal kau ni kau kali kan wa ya ko halu tela ko te dau ke nya de wil kan kwat ke lau din ning kau lu ki dan kau ke kalum kal ko ke jala mau dai ke dau dia ta lau ke kau na du ko da ko halu de lau kal ke du lo bagalu dan ko di li a ya wa le yo ma ko du ko an kan ko du ko an kan ko le di ko kan halu linga ko le di ga ko ni ko gal ko ne la ma du lu to long da ngo nge na du gal ga ja lom le kan nu le jal ko de li da le kan na dia la chu nam ga halu pe le ka te le ma ja le ga ja da ma ju dia gal ko de gal ko do ko ka ke to gal ba na boleh jalan badela du ko de na ko de dam do ga jal ko de dal ko di na me da de jala tau ga ja jang ma kala mala ja do ko de dan hile mende ka ni te no chen ga gan ga lu ko ka lu da ga lu ko nan ga ko di jati nahi है हुआ थी कि ना मा जा ना हुआ ना दे halu te la ko de kan jo la ban ge te ko tin go di ka lu ko di ko de la ma la yo de jo do lu jo ke da de lu ma je de gel ko da go di de do da ka ya da kan di de da dom hiri de awli de da ko le ka dina do ko bi ka ko gir
lo ta du le te la ma ke na ma de dia ko ne ta du le ko le ka mo ta lu we ga ka lo ba ja na de le ma na no na ko na halu ta lu wa de dia ta du ba dia ka ko de ka du lu ka du lu dia da ka du le ka lu de ja no ma lo de ka ngo na la wu le ka no ma ja ni de ni wa de ba de la hu do ja le ba de ka di o ye de mo ka no ba de ja halu wa ji ko ni ka ga mi ka de ka du wa ni ka go du ka ka ni ko le de ni ko de ka kan ke du de ka ko li ka la ko ka la na wi de na li ya yo le ja के बजे अब दूसरे चरण में प्रवेश करें। लातिहान और जिब्रिस साथ होने दें, खड़े हो जाएं। खड़े होकर के जिब्रिस और लातिहान मुद्राओं के माध्यम से और वाणी के माध्यम से दोनों से भीतर का सब कुछ बाहर निकलने दें। मुद्राएं बनाएं। रब योर फेस, ट्विस्ट योर बॉडी एंड गो ऑन अटरिंग।
अब सारी क्रियाएं रोक दें। इस ध्यान सब रोक दें। आराम से एक सरल मुद्रा चुन लें। नाउ रिलैक्स योर बॉडी टोटली। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। इस तरह से लगाएं ताकि आवाज भी मेरी सुनाई दे। श्वास को सरल सहज हो जाने दें। चलते हैं भाव की दुनिया में। भाव करें कि आपके आसपास चारों तरफ एक महासागर है। मानो आप महासागर में ही हैं। और उस महासागर में आप ही नहीं, बहुत सारे घट की तरह हैं। जैसे घड़ा महासागर में हो, वैसे आपका भी एक घड़ा, आप भी घड़े की तरह उस महासागर में हैं। अनंत घट हैं इस महासागर में, और ये महासागर का अनंत विस्तार भी है। आपके आसपास भी कई घड़े हैं। माना कि कुछ घड़ों से आपकी दोस्ती है, कुछ से शत्रुता भी है।
कुछ से यारी भी है, कुछ से प्रेम भी है, कुछ से बैर भाव भी है। लेकिन है सब एक ही महासागर में। महासागर की लहरें धकाती हैं तो लहरों का जल हमारे घट के अंदर आता, हमारी नहीं शत्रु के घट में भी आता, और हमारे घट का छलक करके जल में जाता। इधर उधर थपेड़े खा रहे हैं हम, किसी को गले लगाते हैं तो किसी पर क्रोध भी करते हैं। लेकिन सागर का ये जल सभी में है। सागर की ये लहरें बार बार धका रही हैं, आपने अनुभव कर लिया कि अरे शत्रु भी यही, मित्र भी यही, ये बीच की दूरी मिट गई, सभी इसी सागर में हैं। ये अनुभव आते ही जो दीवार है वो घट की गलने लगी, घड़ा मिटने लगा, पोर पोर से ये सागर का जल भीतर प्रवेश कर रहा है, और आपके भीतर का जो जल है, आत्म रूपी जल, बाहर परमात्मा के साथ मिल रहा है। बूंद और सागर एक हो रही हैं। ये बीच की दीवार भी मिट गई, बूंद सागर ही हो गई। सारी सीमाएं विदा हो गई, सागर की लहरें भी शांत हो गई, सारी दूरियां मिट गई,
महासागर ही हो गए। अंश और विराट एक हो। सारे विरोध विदा हुए, सारी सीमाएं विदा हुई। सागर बस सागर, जिसकी कोई गहराई नहीं, गहराई की कोई सीमा नहीं। जित देखो तित तू। जाना आना सब बंद हो गया, क्योंकि सागर के एक एक कण में बूंद समा गई, सागर ही हो गई। जाना कहाँ रे? सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें, इस सागरीय अनुभव का मजा ले। इसमें और गहरे उतरते जाएं, मिट ही जाएं।